हेलो स्टूडेंट्स, आज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ना पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट है उसका कैलकुलेशंस करेंगे। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पहले क्या आएगा, सिंपल यूनिट सेल। देख रहे हो, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये कैलकुलेशंस करेंगे आज। अब देखो, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो, प्रिमिटिव। अब इसमें पार्टिकल्स क्या रहता है, कॉर्नर्स में ही पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट रहता है, ओनली कॉर्नर्स में ही रहेगा। देख रहे हो, एक मैंने यूनिट सेल दिखाया है, ये यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स में है। इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। ये क्यूबिक फॉर्म में है इसका क्रिस्टल सिस्टम, इसलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब बोल रहे हैं ये जो एटम्स है, ये एटम्स, हर एक एटम्स इस यूनिट सेल्स के लिए 1/8 पोर्शन ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 1/8 पोर्शंस। मतलब ये पार्टिकल एक है, लेकिन इस यूनिट सेल के लिए 1/8 पोर्शन ही ये कंट्रीब्यूट कर रहा है पर यूनिट सेल के लिए या इस यूनिट सेल के लिए। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स में जो पार्टिकल्स रहता है उसको 8 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर होता रहता है, इसलिए 1/8 मिला है। 8 यूनिट सेल कैसे इसको शेयर करता है, देखो ये मैं जो डायग्राम बनाया है। अब इसमें क्यूबिक यूनिट सेल्स के साथ ये एक यूनिट सेल आया है और ऊपर में एक यूनिट सेल्स, और ऐसे कि ये यूनिट सेल। मतलब इस पार्टिकल्स को मैं पॉइंट करूँगा तो ऐसे हर पार्टिकल्स को तुम पॉइंट कर सकते हो। इस पार्टिकल्स को मैंने पॉइंट किया तो ये देख रहे हो जो डायग्राम है, इसमें 4 यूनिट सेल के 4 यूनिट सेल के बीच में ये क्या है, शेयर्ड है। 4 यूनिट सेल के बीच में ये शेयर्ड है। ऐसा एक लेयर है, ऐसे समझो, ऐसा लेयर, इसके ऊपर और एक लेयर प्लेस कर दिया और एक ऐसा लेयर प्लेस कर दिया तो क्या होगा, अब तो 1 2 3 4, मतलब ये 4 यूनिट सेल इसको तो शेयर कर रहे हैं और एक लेयर इसके ऊपर प्लेस किया तो इस पार्टिकल्स को 8 यूनिट सेल शेयर करेगा, 8 यूनिट सेल। इसलिए ये हर पार्टिकल्स के लिए ऐसे 8 यूनिट सेल शेयर करेगा, 8 यूनिट सेल हर पार्टिकल्स को शेयर करेगा। तो पर यूनिट सेल इसका कंट्रीब्यूट कितना रह गया, 1/8। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पर यूनिट सेल कितना होगा, 1/8 के, इसका 8 कॉर्नर्स में है, सो 1/8 इंटू 8 करेंगे तो एक ही एटम मिलेगा। मतलब हर में 1/8 कंट्रीब्यूशंस मिला के एक यूनिट सेल्स में कॉर्नर्स में ओनली पार्टिकल्स रहेगा तो उसका कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 1 एटम्स ही होगा। ऐसे ही हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितना है ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना है उसके बेसिस हम 1 एटम्स ही इसका नंबर ऑफ एटम्स है। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ही 1 ही एटम्स है। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे तो क्या होगा, एटम्स में, एटम्स तो कॉर्नर्स में भी रहेगा, लेकिन उस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल्स रहेगा। मतलब ये तो कॉर्नर्स में पार्टिकल्स हैं, देख रहे हो कॉर्नर्स में है, लेकिन इस यूनिट सेल के लिए ये सेंटर पॉइंट है, इसको बॉडी सेंटर बोलेंगे, और इसमें भी एक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा। अब इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा ये निकालना है। अब इसमें सिंपल हो गया, कॉर्नर्स में हमने सिंपल में कैलकुलेट किया था, कॉर्नर्स में होगा तो क्या 1/8 के पोर्शंस कंट्रीब्यूट मिलता है हर यूनिट सेल के लिए, पर यूनिट सेल के लिए, और 1/8 के इंटू 8 कॉर्नर्स है, +1 क्यों लिखा, ये बीच में जो बॉडी सेंटर्ड है इसके लिए ये किसी के साथ शेयर्ड नहीं होता है, ये यूनिट सेल के बीचों बीच में रहता है, उसका बॉडी सेंटर में रहता है, इसलिए ये किसी यूनिट सेल से शेयर्ड नहीं होते हैं। इसलिए कम्प्लीटली इस पार्टिकल्स का पोर्शंस मिलेगा पर यूनिट सेल को, इसलिए +1 डायरेक्ट लिख दिया। मतलब 1 + 1 2,
मतलब BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रहेगा 2। स्टूडेंट्स आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, एटॉम्स कॉर्नर्स में भी रहेगा और हर फेसेस में मतलब 6 फेसेस में क्या होगा, एक एटॉम्स रहेगा सेंटर में। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स देख रहे हो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये क्यूबिक फॉर्म में है। अब ये कॉर्नर्स में तो पार्टिकल्स हैं देख रहे हो, और इसके एक फेस में ये कॉर्नर सेंटर पॉइंट ये है, फेस में ये पार्टिकल्स है। ऐसे तुम ऊपर वाले फेस में भी देख सकते हो पार्टिकल्स है, और ये बैक साइड वाले पार्टिकल्स में फेस में भी एक पार्टिकल है, और ये साइड में वाला ये पार्टिकल्स है, और नीचे वाला में ये पार्टिकल्स, और ये फ्रंट वाले में फेस में पार्टिकल्स। ऐसे हर 6 फेस के लिए, हर 6 फेसेस के लिए हम क्या पार्टिकल्स सेंटर में रह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। अब ये 6 फेसेस को 2 यूनिट सेल्स के साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि हर फेस 2 यूनिट सेल्स के साथ कनेक्टेड, मतलब इसमें जो फेस सेंटर पार्टिकल्स रहेगा ये 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड होके रहता है। अब इसके बेसिस इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा ये निकालना है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको पता है कॉर्नर्स में है, तो सिंपल क्यूबिक में हमने सीखा था 1/8 के कंट्रीब्यूट रहता है, तो 1/8 × 8 ये कॉर्नर्स के लिए। अब हर फेस के लिए उस पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूट होगा, 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड होगा तो हाफ ही मिलेगा पर यूनिट सेल को। हाफ ही मिला तो वो कितना पार्टिकल्स है, ये फेस सेंटर्स 6 पार्टिकल्स है। ऐसा फेस में रहने वाला 6 पार्टिकल्स होगा 6 फेसेस में, तो हाफ × 6 होगा तो क्या होगा 1 + 3 निकलेगा, क्योंकि 2 से कैंसिल जाएगा तो 3 निकलेगा। 1 + 3 इक्वल, मतलब नंबर ऑफ एटॉम्स इन FCC कितना होगा 4, मतलब इसमें पार्टिकल्स कितना रह सकता है 4 एटॉम्स ही रह सकते हैं। ये इसका कंट्रीब्यूशन के बेसिस इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चंस में देखो, अब ये क्वेश्चंस क्यों है, इसमें फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए दिया है। अब ये क्वेश्चंस नंबर ऑफ एटॉम्स जो कैलकुलेशंस किया पर यूनिट सेल उसके ही बेसिस ही करना पड़ेगा। मतलब वो जो हमने नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट किया उसका काम क्या है, उसके साथ वो कैलकुलेशन से हम क्या कर सकते हैं, वो कंपाउंड्स का एक फॉर्मूला, हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए ही कंपाउंड्स ऑफ फॉर्मूला निकालने के लिए अब ये क्वेश्चन है, देखो ये कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स A and B क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक अरेंजमेंट बताया है। क्यूबिक अरेंजमेंट, A atoms are at the corners and B are at the corners. B atoms are at the face centers. Face centers. What is the formula of the compound? अब इसका फॉर्मूला निकालना है। हमको पता है A atoms में कॉर्नर्स में है, ये देख रहे हो, ये एटम्स में ये कॉर्नर्स में दिखा रहे हैं। अब नंबर ऑफ A atoms कितना होगा क्यूबिक अरेंजमेंट का हमको पता है 1/8 के कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलता है, हमने सीखा था 1/8 × 8 नंबर 1, मतलब नंबर ऑफ A atoms पर यूनिट सेल में एक ही रहेगा। अब सेकेंड में देखो B atoms are at the centers of 6 faces, ये तो हमको यूनिट सेल्स में 6 फेस है ये पता है, ये B atoms रहेगा। अब ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ B atoms है। अब नंबर ऑफ B atoms कितना होगा हमको पता है, फेस क्या होता है, फेस का जो सेंटर पार्टिकल्स होता है वो 2 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है, तो 1/2 × 6, 1/2 के उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलेगा, तो × 6 कर दिया, 1/2 × 6 कर दिया, अब 3 निकला, मतलब नंबर ऑफ B atoms 3 है। अब A and B का में जो रेशियो होगा तो 1:3 होगा, मतलब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना होगा AB3 रहेगा, मतलब होल ये क्रिस्टल्स में कितना होगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स कितना होगा AB3 रहेगा। ऐसे ही हम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स निकाल सकते हैं अब नंबर ऑफ एटॉम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेशन से।